आपका भारत न्यूज 360 टीवी में। मैं हूं आपके साथ अनन्या ठाकुर। चलिए शुरुआत करते हैं आज की अहम खबर से। भारत और जर्मनी के रिश्तों में आज एक ऐतिहासिक अध्याय जुड़ गया है। गुजरात की धरती से एक ऐसा संदेश गया है जो सिर्फ दो देशों तक सीमित नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दिशा तय करने वाला है। टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर और ग्रीन हाइड्रोजन, इन सभी मोर्चों पर भारत और जर्मनी अब कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। इंडिया जर्मनी सीईओ फोरम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया, यह साझेदारी सिर्फ व्यापार नहीं, पूरी इंसानियत के लिए जरूरी है। सोमवार को गांधीनगर के महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की अहम वार्ता हुई। इस दौरान भारत और जर्मनी के बीच कई महत्वपूर्ण MOU पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चांसलर के तौर पर फ्रेडरिक मर्ज की यह पहली भारत और एशिया यात्रा है जो भारत के साथ रिश्तों को दी जा रही प्राथमिकता को दर्शाती है। पीएम मोदी ने बताया कि भारत जर्मनी का द्विपक्षीय व्यापार $50 अरब के पार पहुंच चुका है और 2000 से ज्यादा जर्मन कंपनियां भारत में सक्रिय हैं, जो भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसे का प्रमाण है। इंडिया जर्मनी सीईओ फोरम में पीएम मोदी ने ऐलान किया कि दोनों देश टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रिन्यूएबल एनर्जी में सहयोग और तेज करेंगे। इसके लिए इंडिया जर्मनी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने का फैसला लिया गया है, जो ज्ञान, टेक्नोलॉजी और नवाचार का साझा मंच बनेगा। संयुक्त प्रेस वार्ता में पीएम मोदी ने कहा, भारत और जर्मनी के बीच सहयोग सिर्फ आपसी फायदे के लिए नहीं बल्कि ग्लोबल स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी और मानवता के भविष्य के लिए जरूरी है। पीएम मोदी ने स्वामी विवेकानंद को याद करते हुए कहा कि उन्होंने भारत और जर्मनी के बीच बौद्धिक पुल बनाया। उन्होंने बताया कि पिछले साल रणनीतिक साझेदारी के 25 साल और इस साल राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हुए हैं। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा, हम भारत जर्मनी संबंधों को और ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहते हैं। गुजरात आमंत्रण मेरे लिए सम्मान की बात है। उन्होंने भारत EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को जल्द पूरा करने की जरूरत पर भी जोर दिया। ग्रीन हाइड्रोजन में मेगा प्रोजेक्ट, क्लाइमेट एनर्जी और शहरी मोबिलिटी में नए प्रोजेक्ट, रक्षा सहयोग और सह उत्पादन का रोड मैप, भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री ट्रांजिट, लोथल मैरीटाइम हेरिटेज प्रोजेक्ट में जर्मनी का सहयोग, आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा पर MOU। तो साफ है, भारत और जर्मनी की यह दोस्ती अब सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रही, यह साझेदारी अब ग्लोबल पावर बैलेंस, टेक्नोलॉजी की दिशा और हरित भविष्य तय करेगी। गुजरात से उठी यह आवाज अब पूरी दुनिया में गूंजेगी। अब आपको सुनाते हैं पीएम मोदी ने क्या कहा। भारत और जर्मनी के बीच ऐतिहासिक और गहरे पीपल टू पीपल टाइज हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की रचनाओं ने जर्मनी के बौद्धिक जगत को नई दृष्टि दी। स्वामी विवेकानंद की विचारधारा ने जर्मनी सहित पूरे यूरोप को प्रेरित किया और मैडम कामा ने जर्मनी में पहली बार भारत की आजादी का ध्वज फहराकर हमारी स्वतंत्रता की आकांक्षाओं को वैश्विक पहचान दी। आज हम इस ऐतिहासिक जुड़ाव को आधुनिक साझेदारी का रूप दे रहे हैं। अभी के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन जल्द मिलेंगे आपसे एक ऐसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए भारत न्यूज 360 टीवी, सच का सफर हर दिल तक।